महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए और प्रणाम किया। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मन की बात पहले ही समझ गए थे कि वे भीम को मार डालना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो भीम धृतराष्ट्र के गले लगने के लिए दौड़े, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को रोक दिया। उस जगह श्री कृष्ण ने भीम के आकार के लोहे की मूर्ति बनवाई और सेवकों की मदद से लोहे की मूर्ति जमीन पर रख दी। श्री कृष्ण ने भीम को मूर्ति के पास खड़े होकर बोलने का इशारा किया। भीम ने धृतराष्ट्र को आवाज देते हुए कहा, ताऊ जी, मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, आइए। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया, तो वो रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है, आपने जिसे तोड़ा है वो तो भीम के आकार की मूर्ति थी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र को शांति हुई। कहा जाता है कि दुर्योधन के वध के बाद युद्ध खत्म हो गया और युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। कई सालों तक धृतराष्ट्र गांधारी पांडवों के साथ रहे। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने सदा धृतराष्ट्र को सम्मान दिया। ये तीनों इनकी सेवा करते रहते थे, लेकिन कुछ साल साथ रहने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण धृतराष्ट्र और गांधारी ने जंगल में जाने का फैसला किया। भीम कौरवों के प्रति अपनी ईर्ष्या को अधिक दिनों तक दबाकर नहीं रख पाए। जब तब धृतराष्ट्र को ताना मारने लगे। एक दिन भीम के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो धृतराष्ट्र के हृदय में चुभ गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब वह राजमहल में नहीं रहेंगे। धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर वन जाने लगे तो कुंती भी साथ में वन जाने की जिद करने लगी। युधिष्ठिर ने इन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों नहीं माने। इसी समय वेदव्यास जी राजमहल में पधारे और युधिष्ठिर को तीनों को वन जाने की आज्ञा देने के लिए मना दिया। वेदव्यास जी अपने साथ ही धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को साथ लेकर वन में चले गए। कई वर्षों तक तीनों वानप्रस्थ आश्रम यानी साधु सन्यासी की तरह जीवन यापन करते हुए वन में रहे। राजसी जीवन से वनवासी की तरह जीवन यापन करने से इनका बूढ़ा शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन संयोगवश वन में आग लग गई। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। धृतराष्ट्र भी गांधारी और कुंती के साथ भागने लगे, लेकिन कमजोर शरीर के कारण यह अधिक भाग नहीं सके और वन की आग में घिर गए। जब बचने के सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तब तीनों ध्यान मुद्रा में बैठ गए और इसी अवस्था में वन की आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए।